कि सिर्फ आला हजरत ही नहीं बल्कि ख़ानदान आला हजरत पर भी अल्लाह ताला ने ऐसा करम फरमाया कि हुज्जतुल इस्लाम भी हब्लुल्लाह है, मुफ्ती आज़म भी हब्लुल्लाह है। जिसने उनके दामन को थाम लिया उसने अल्लाह की रस्सी को पकड़ लिया। बल्कि मैं कहता हूँ कि इस ज़माने में आला हजरत का सच्चा जानशीन, आला हजरत के उलूम का सच्चा वारिस ताजुश शरिया है। जिसने उनके दामन को थाम लिया उसने आला हजरत के दामन को थाम लिया। जिसने उनसे बगावत की उसने इमाम अहमद रज़ा से बगावत की। इसीलिए तो मैं कहता हूं कि इस जमाने में ताजुश शरिया से बगावत रखने वाला तबाह बर्बाद हो गया। क्योंकि हुज्जतुल इस्लाम के हुस्न की चमक, मुफ्ती आजम के तकवे की झलक, इमाम अहमद रजा के इल्म और फजल और कमाल की महक अगर एक साथ में जमा हो जाए तो उसे एक जात का नाम ताजुश शरिया है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मसलके आला हजरत, खानदाने आला हजरत, खानदाने आला हजरत, हुजूर साहिबे सज्जादा, हुजूर अहसन रजा खान साहब किबला, हुजूर ताजुश शरिया। तो हाज़रीन मोहतरम, अर्ज़ ये कर रहा था कि आला हज़रत फाज़िल बरेलवी को दुनिया ने, ज़माने ने इमाम नकी अली खां का बेटा होने की वजह से नहीं माना, क़ुदवतुल वासिलीन इमाम रज़ा अली खां का पोता होने की वजह से नहीं माना, बल्कि मुजद्दिद आज़म होने की वजह से माना। और पूरा अहले सुन्नत मुत्तहिद होकर के आला हज़रत के दामन को मजबूती से थामे रखा। उसी तरह मुफ्ती आज़म को दुनिया ने फ़कत आला हज़रत का बेटा होने की वजह से नहीं माना, फ़कत हुज्जतुल इस्लाम का भाई होने की वजह से नहीं माना, बल्कि शरीयत व तरीक़त का पासबान होने की वजह से माना। और तमाम अहले सुन्नत मुत्तहिद होकर के हुज़ूर मुफ्ती आज़म इनको के दामन को मजबूती से थामे रखा। बिल्कुल उसी तरह आज ताजुश शरिया को दुनिया ने फ़कत मुफस्सिर आज़म का बेटा होने की वजह से नहीं माना, फ़कत हुज्जतुल इस्लाम का पोता होने की वजह से नहीं माना, फ़कत मुफ्ती आज़म का नवासा होने की वजह से नहीं माना, बल्कि शरीयत का नूर, तरीक़त का सुरूर, आला हज़रत का फैज़ अगर एक साथ में जमा हो जाए तो उसे एक साथ का नाम ताजुश शरिया है। इसलिए कि जब कलम चला दे, जब ताजुश शरिया कलम चला दे तो बड़े बड़े फितनों का दम निकल जाए, और जब फतवा दे दे तो बड़े बड़े मुफ्ती खामोश हो जाएं मगर एक लफ्ज न हिला पाएं, एक लफ्ज न हिला पाएं। तो क्या पता चला? पता यह चला कि ना ताजुश शरिया की बात का किसी के पास जवाब है और ना उनकी जात का किसी के पास जवाब है। तो हाज़रीन मोहतरम, अल्लाह तबारक व तआला ने आला हज़रत फाज़िल बरेलवी के साथ साथ आला हज़रत की औलादों को भी कबूल फरमा लिया है। और आला हज़रत तो खुद ही फरमाते हैं, आला हज़रत तो खुद ही फरमाते हैं कि फ़कीर को बचपन से ही बदमज़हब से नफ़रत थी। ये मैं नहीं कहता, ये हयात आला हज़रत में हज़रत मौलाना हज़रत मलिकुल उलमा हज़रत अल्लामा ज़फ़रुद्दीन बिहारी ने लिखा है कि आला हज़रत ने फरमाया कि फ़कीर को बचपन से ही बदमज़हबों से नफरत थी और मेरे बच्चों के बच्चों के बच्चों के अंदर भी रहेगी। आला ने फरमाया कि फकीर को बचपन से ही बदमज़हबों से नफरत थी और मेरे बच्चों के बच्चों के बच्चों के अंदर में रहेगी। हुज़ूर हुज्जतुल इस्लाम की जिंदगी का मुताला कीजिए
तो बदमज़हब तो बहुत दूर की बात, किसी के अंदर बदमज़हबियत का शुबा भी होता था तो सलाम मुसाफत तक करना गवारा न करते थे। हुज़ूर मुफ्ती आज़म हिंद की ज़िंदगी का मुताला कीजिए तो बदमज़हब तो बहुत दूर की बात, कोई फासिक भी हुज़ूर मुफ्ती आज़म हिंद के सामने आ जाता था तो सरकार मुफ्ती आज़म जलाल में आ जाया करते थे। हुज़ूर मुफस्सिर आज़म की ज़िंदगी का मुताला कीजिए कि तो ज़िंदगी भर बदमज़हबों की तरदीद करते रहे। हुज़ूर रेहाने मिल्लत की ज़िंदगी का मुताला कीजिए तो बदमज़हबों के खिलाफ अहले सुन्नत को मुत्तहिद कराया करते थे। आज ताज शरिया का ये आलम है कि जिन बदमज़हबों ने अपनी बदमज़हबियत जामिया अज़हर मिस्र और सीरिया पर जमा रखी थी और कई साल से जामिया अज़हर पर कब्जा कर रखा था, हुज़ूर ताज शरिया के एक दौरे ने उनका सफाया कर दिया। एक दौरे ने उनका सफाया कर दिया। और आला हज़रत आगे फरमाते हैं, आला हज़रत आगे फरमाते हैं और आला हज़रत आगे फरमाते हैं कि ये फ़कीर का फैज़ नहीं जो मेरे बच्चों के अंदर बदमज़हबों से नफरत है, ये फ़कीर का फैज़ नहीं बल्कि ये मेरे दादा इमाम रज़ा अली खां का फैज़ है, क़ुदवतुल वासिल इमाम रज़ा अली खां का फैज़